मुबारक है कि सतपाल जी हमारे एमपी आ गए। पहले 4 थे जो उनको पसंद करते थे कि ऐसा लीडर हमारा एमपी आना चाहिए, थे जो उनको चाहते थे, उनके प्रेमी थे, तो उन्होंने वोट किया। अपोजिशन पार्टी से कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट पार्टी से कह सकते हैं, उनको एक वॉरियर बोलूँगा, योद्धा, जिनको पता है हमारी हार निश्चय है फिर भी वो लड़ेंगे, तो इट्स ओके, ठीक है कि देवेंद्र सिंह राणा जो 100% काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगी। तो ये तो उनकी, चलो अगर ज़मानत जब्त न हुई, बच गई, उनके लिए वो भी बहुत बड़ी बात होगा कि 3 तारीख को हमारा दरबार शिफ्ट हो रहा है। बीजेपी ने ये जो करवाया अभी दरबार शिफ्ट, हमारे व्यापारी हैं उनके बेनिफिट के लिए दरबार मूव ये करवाया, वो तो काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि हम करवाएंगे, तो क्यों नहीं करवाएं। जम्मू कश्मीर का बेनिफिट होना चाहिए, जम्मू के लोगों का बेनिफिट होना चाहिए, उनका काम चलना चाहिए। क्रेडिट लेते हैं, कोई बात नहीं, बातों से, चाहे जम्मू में वॉर का टाइम हो, कोई भी आएगा, हमारा लोकल व्यापारी है जो जम्मू का, वही फ्रंट फुट पे आएगा। सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली भी बोल रहे हैं बड़ी जल्दी लोगों को मिलेगी। हाँ, अभी वो प्रीपेड का भी कर दिया कि पहले आप बिल पे करेंगे, उसके बाद आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड। और आपको बता दें, जैसे कि आपने इलेक्शंस देखी हैं, यहाँ पे राज्यसभा की इलेक्शन हुई, जहाँ पे अगर एनसी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 सीटें यहाँ पे राज्यसभा की निकल कर आई और 1 सीट जो है भाजपा ने जीती है, जहाँ पे सतपाल शर्मा जो कि पार्टी अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के। तो कल आपने देखा काफ़ी ज़्यादा एक देर रात तक यहाँ पे असमंजस बनी हुई थी कि एनसी कह रही थी कि हम 4 सीटें जीतेंगे, भाजपा कह रही थी हम 2 सीटें जीतेंगे। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी आया और जो जितने भी हमारे राज्यसभा मेंबर हैं अब जाके जो है वो जम्मू के बारे में बात करेंगे, जो कि जम्मू की प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ जम्मू के व्यापारी वर्ग की बात है। फिलहाल हम डॉक्टर गगनदीप सिंह जी से बात करेंगे, जो कि उनसे पहले जानेंगे कि क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से जम्मू सफ़र कर रहा है, कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, क्योंकि 4 जो राज्यसभा सीटें खाली थी अब वो जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। पहले तो मुबारकबाद है यहाँ पे, आपको भी बहुत बहुत मुबारक है कि सतपाल जी हमारे एमपी आ गए जी। जो कल रिजल्ट निकला, इसमें 32 इन्होंने वोट्स लिए हैं, जिसमें 28 वोटें हमारे भाजपा की थी और 4 कुछ ऐसे थे जो उनको चाहते थे, उनके प्रेमी थे, तो उन्होंने वोट किया। अपोजिशन पार्टी से कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट पार्टी से कह सकते हैं। अब वो अटकलें लगाई जा रही है, कौन है ना, तो पता ना, उनको चाहने वाले 4 थे जो उनको पसंद करते थे कि ऐसा लीडर हमारा एमपी आना चाहिए। जी जी। अब सर, जैसे 4 सीटें खाली थी, ये क्योंकि हमारे अगर जम्मू की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है, बिजनेसमैन हो या कोई भी हमारे जम्मू की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, क्या लगता है अब आने वाले दिनों में जम्मू की तस्वीर बदलेगी ये जब बात रखेंगे? सर, एक मुबारकबाद और दूंगा कि 3 तारीख को हमारा दरबार शिफ्ट हो रहा है। बीजेपी ने ये जो करवाया अभी दरबार शिफ्ट, जो उमर सरकार 1 साल से बोल रही थी कि हम ये करेंगे, अभी 1 साल हुआ उनको सरकार आए हुए, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और हमारे जम्मू के जो व्यापारी थे, लोकल दुकानदार सिटी साइड के जम्मू के, तो वो सफ़र कर रहे थे इस चीज़ से, बिज़नेस को लेके, बट उनका कुछ % तक उनका ये हल निकलेगा जब ये दरबार मूव 3 तारीख। हमारा एजेंडा था कि हम दरबार मूव करेंगे, स्टेट हुड लाएंगे, वो तो सर उन्होंने तो बहुत कुछ अपने मैनिफेस्टो में बोला था, तो क्या किया उन्होंने? ये भाजपा सरकार ने जम्मू के बेनिफिट के लिए ये किया है कि जम्मू के जो लोकल हमारे व्यापारी हैं उनके बेनिफिट के लिए दरबार मूव ये करवाया। वो तो काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं कि हम करवाएंगे, तो क्यों नहीं करवाया उन्होंने? तो जैसे कि इलेक्शन भी हैं आगे, देवेंद्र सिंह राणा जो खड़े हुए हैं बीजेपी से, यहाँ पे आपने भी देखा है काफ़ी, वहाँ पे भी हमने देखा बीजेपी में भी काफ़ी आपस में ही क्लैश चल रहा है। वहाँ पे नंद किशोर जी भी खड़े हुए थे, अनिल शर्मा इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं। क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कौन जो सीट जीते? नहीं, अनंत किशोर जी ने तो विड्रॉल कर दिया, तो अनिल शर्मा जी हैं, बाकी हैं, बट ठीक है। मैं मतलब जो उनके अपोजिट खड़े हैं उनको एक वॉरियर बोलूँगा, योद्धा, जिनको पता है हमारी हार निश्चय है फिर भी वो लड़ेंगे, तो इट्स ओके, ठीक है। मैं तो उनको वॉरियर योद्धा ही एक बोलूँगा, जैसे उनको पता है हमारी हार निश्चय है। मतलब आपको पता है कि देवेंद्र सिंह राणा जो 100% काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से जीतेंगी। तो ये तो उनकी, चलो अगर ज़मानत जब्त न हुई, बच गई, उनके लिए वो भी बहुत बड़ी बात है जी। तो अब दरबार मूव हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि जम्मू की कंडीशन थोड़ी सी बदलेगी? क्योंकि दुकानदार से लेकर जो है, अगर हम हर वर्ग की बात करें, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला है, हर बंदे पे जो है एक जो सफ़र कर रहा था वो कहीं ना कहीं सुधार आएगा। सर, इसमें चलो भाजपा ने ये जो दरबार मूव करवाया है, आप फिर भी भाजपा का नाम दे रहे हैं। हाँ, उमर सरकार बोल रहे हमने किया, चलो उनको कहने दो। हमारे जम्मू कश्मीर का बेनिफिट होना चाहिए, जम्मू के लोगों का बेनिफिट होना चाहिए, उनका काम चलना चाहिए। क्रेडिट लेते हैं, कोई बात नहीं, बातों से नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं जम्मू के भी लोगों को एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक बात बोलना चाहूँगा कि जितना हो सके कुछ ऑनलाइन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। अपने जो लोकल हमारे व्यापारी हैं भाई, चाहे उनको एक्सपोर्ट करो, क्योंकि चाहे कोविड हो, चाहे अभी फ्लड आया, आपने देखा, तो हमारे जो लोकल व्यापारी थे वो ही फ्रंट पे आए हैं। अमेज़ॉन, महिंद्रा, जियो, टाटा, इनमें से कोई नहीं फ्रंट पे जम्मू में आके लोगों की कोई मदद नहीं की। कुछ बेनिफिट जैसे 40-50 रुपये का फ़र्क पड़ता, सो अपने व्यापारी जो भाई अपने काम कर रहे हैं उनको बेनिफिट दो। ऑनलाइन को थोड़ा अवॉइड कीजिए, ये आगे बढ़ेंगे
तो हमारे जम्मू की डेवलपमेंट भी होगी, काम अच्छा चलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा ऑनलाइन, क्योंकि जब भी कोई बुरा वक्त, चाहे जम्मू में वॉर का टाइम हो, कोई भी आएगा, हमारा लोकल व्यापारी है जो जम्मू का, वही फ्रंट फुट पे आएगा। आने वाले दिनों में जम्मू की तस्वीर बदलने वाली है, बदलेगी। और जम्मू के लोगों को भी चाहिए, बस वही कहूँगा कि ऑनलाइन चीज़ों को अवॉइड करो। बस भाजपा का भी MP साहब हमारे आगे, सतपाल जी, बाकी देखते हैं आगे बढ़िया रहेगा, तस्वीर बदलेगी, डेवलपमेंट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी उमर सरकार ले रही है, अपना क्रेडिट ले रही है कि हमने किया, उन्होंने क्या किया, मैनिफेस्टो में कितनी बातें रखी थी, अभी वो से उन्होंने पूरी की है। वो सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली भी बोल रहे हैं बड़ी जल्दी लोगों को मिलेगी। हाँ, अभी वो प्रीपेड का भी कर दिया कि पहले आप बिल पे करेंगे, उसके बाद वो बोल रहे हैं, मत ठीक है बोलने दो, बट हमारे जम्मू के लोगों का फ़ायदा होना चाहिए, आगे डेवलपमेंट होनी चाहिए, लोगों का काम धंधा चलना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही मैं कहूँगा। तो यहाँ पे आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर गगनदीप सिंह जी थे, जो कि जिन्होंने बताया, और स्पोक पर्सन भी हैं बीजेपी से, और उन्होंने बताया कि इस तरीके से यहाँ पे जो है बीजेपी ने एक सीट जीती है, यहाँ पे NC ने भी सीट जीती है, और जम्मू की आने वाले दिनों में तस्वीर ज़रूर बदलेगी। दरबार मूव हो चुका है, बाकी स्टेट हुड से लेकर और भी बड़े मसले हैं। तो जुड़े में ऐसा विकास कुमार, गुलिस्तान न्यूज़।